हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन करंट अफेयर के किए हैं। इसी सीरीज में अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम करेंगे, 51 टू 75 क्वेश्चन। इसमें मेनली दीज आर करंट अफेयर क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51. Who has recently presented the concept of lightweight payment system? लाइट वेट पेमेंट सिस्टम का कंसेप्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है या कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज ensuring the seamless transaction in extreme situation. It can be operated from anywhere with minimum staff during the times of the war and natural disaster. लाइट वेट पेमेंट सिस्टम जो आरबीआई ने ट्राई किया वो किसी भी मतलब एडवर्स सिचुएशन में, डिजास्टर्स में या वॉर सिचुएशंस में कैसे मतलब मिनिमम टेक्नोलॉजी के साथ पेमेंट ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं उसके रिगार्डिंग है आरबीआई के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 52. Dr. Abdullah Al Mandous recently elected as new president of World Meteorological Organization is a citizen of which country? यूएई के हैं मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मांडूस वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए, आपको दोनों चीज याद रखनी है, इनका नाम भी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मांडूस और कौन से कंट्री से हैं, यूएई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसो अल्बन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कौन से स्पोर्ट्स खेलने वाले प्लेयर हैं ये? इंडियन साइकिलिस्ट हैं ये, जिनको, और रीजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज इंडियन साइकिलिस्ट एसो अल्बन वॉन द ब्रोंज मेडल इन द एलिट मेंस इवेंट एट द यूसीआई क्लास 1 इवेंट फिनाले। इनको ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है कहाँ पे? यूसीआई क्लास 1 इवेंट फिनाले, जो जहाँ पे बहिंस टर्ने में। ये 22 साल के हैं, लिस्टेड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट साइकिलिस्ट है इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है, जिन्होंने ये ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गोबर्धन स्कीम इनिशिएटिव पोर्टल। अब गोबर्धन स्कीम के बारे में कुछ सवाल, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। दिस integrated portal has recently been launched by Niti Aayog. One of the major objectives under this scheme is to achieve ODA plus targets in India as soon as possible. The correct answer for this is both the options are, only option 2 is correct. क्योंकि ये जो गोवर्धन पोर्टल है या गोवर्धन स्कीम है, ये स्कीम जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा, साथ में इसके साथ दूसरी जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन सब ने मिलके एक इंटीग्रेटेड पोर्टल गोवर्धन के नाम से लॉन्च किया है, जिसका जो मेन मोटिव है ये है ओडीएफ प्लस टारगेट्स, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री टारगेट्स, और प्लस ओडीएफ प्लस टारगेट्स को जितना जल्दी अचीव किया जा सकता है उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। The integrated Govardhan portal will ensure coordination with the various stakeholders, departments, ministries for the smooth implementation of real-time monitoring of biogas-related schemes initiative. Rural India generates huge amount of bio-waste which can be used efficiently. This can improve the environment, public health conditions by converting cow dung into biogas and organic fertilizer. Employment opportunity and household saving can be encouraged. The integrated portal of Govardhan will further strengthen the rural economy. तो इसके जो स्पिल और बेनिफिट्स हैं, it will improve the rural economy also. It may help in the generation of number of employments also. Question number 55. Which of the following organization has decided to establish Global Alliance for Drowning Prevention? बहुत से इंसिडेंट होते हैं कि बच्चे, खास करके बच्चों की डेथ हो जाती है डूबने से। तो इस डूबने से मरने की जो संख्या है उसको कम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन।
During the 76th meeting of World Health Assembly, an important coalition was established to tackle the serious global public health problem, drowning problem prevention. With more than 90% of the drowning death occur low and middle income, the coalition aims to assess the impact of drowning worldwide and implement the effective prevention measure. ये डूबने वाली जो सबसे ज़्यादा मौत होती हैं ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही हैं, और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कोलिशन बनाया है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द नंबर ऑफ ड्राउनिंग केसेज. नेक्स्ट, ये दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0. ये एक कौन सी मिनिस्ट्री का स्कीम है या कौन सी मिनिस्ट्री इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है? करेक्ट आंसर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 cities 2.0. cities 2.0 is a program conceived by Ministry of Housing and Urban Affairs in partnership with फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी. यहाँ पे दूसरी चीज नोट करने वाली है कि इसमें जो पार्टनर है, the other agency which is partner is in this, वो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी. द प्रोग्राम विल रन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 साल के लिए रहेगा, 2023 से लेके 2027 तक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क? ऐसा कौन सा कंट्री है एशिया से जिसने सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी वर्क को नेटवर्क को ज्वाइन किया है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ही ऐसा एशिया से कंट्री है जिसने ये नेटवर्क को ज्वाइन किया है. इंडिया रिसेंटली ज्वाइन द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क टू टेस्ट वैक्सीन्स ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स. इसका काम क्या रहेगा कि ये ज्वाइंट लाइब्रेरीज होंगी. सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क है जिसमें अगर कोई वैक्सीन टेस्ट करनी है खास करके एपिडेमिक्स या पेंडेमिक के टाइम पे, तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूटिलाइज्ड. इसमें क्या क्या है? द नेटवर्क करंटली कंसिस्ट ऑफ 15 पार्टनर फैसिलिटीज इन 13 कंट्रीज. इसमें 13 कंट्री हैं और 15 ऐसी लोकेशन या लेबोरेटरीज हैं जिसमें ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. CLN is a part of coalition for epidemic preparedness innovations. Next question is, which of the following cities hosted the India UE Global Gateway Conference? कौन से कहाँ पे किस सिटी या कि किस सिटी में ये इंडिया यूए ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस हुई? ये हुई शिलोंग में. द इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन बूस्टिंग द कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन सब कंटिनेंट हेल्ड इन शिलोंग. इसका काम क्या है? इंडिया में और इंडिया यूई के बीच में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए इन द इंडियन सब कंटिनेंट. इट विल फोकस ऑन 3 pillars: digital connectivity, energy and transport. The Ministry of External Affairs and the delegations of European Union to India and Asian Conference are jointly organizing the India-UE Contact Conference. Consider the following statement. Now next question is related to India's first carbon neutral village will be developed in Bhiwandi Taluka of Thane district. Next option is Union Minister of Steel Kapil Patil recently announced the development of India's first carbon neutral village. इसमें आपको ऑप्शन 1 को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम a special village will be developed for carbon neutral. India's first carbon neutral village will be developed in Bhiwandi Taluka Thane district. अब कार्बन न्यूट्रल का यहाँ पे मतलब ये रहता है कि जितनी अमाउंट में हम कार्बन ऑफसेटिंग करते हैं उतनी ही अमाउंट में हमारे पास उसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ताकि नेट जो मिले दैट विल बी जीरो. से जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट है या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कार्बन है वो न्यूट्रल हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप? पिछले साल इन 2023 हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी और बहुत सारी मीटिंग G20 की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की अलग अलग मिनिस्टर्स के अलग अलग ग्रुप के इंडिया में हुई. तो आपको जस्ट याद रखने की कोशिश करना है कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई. तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई थी जून 4 और जून 6 के बीच में, वो हैदराबाद में हुई थी. द थर्ड मीटिंग ऑफ G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप was held in Hyderabad between
4th and 6th June, the Union Minister of State, Health and Family Welfare, Dr. Bharti Praveen Pawar, addressed the third health working group meeting under the G20 India presidency. The third meeting of health working group held a main event focusing on cooperation on research and development of medical countermeasures. Now, next question is, who has recently been made the new president of World Bank? This is one of the most important questions, क्योंकि इंडिया इंडियन ओरिजिन के पर्सन को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड माल्पस, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था क्लाइमेट रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के चलते, उनकी जगह पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ जो थे अजय बंगा हैज बीन as a new president of World Bank. Ajay has expertise in handling economic issues related to, तो अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन हैं, इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020 and 21 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग। सबसे पहली बात है कि एनुअल हेल्थ इंडेक्स कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है इंडिया में? ये नीति आयोग पब्लिश करती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो केरल, तमिलनाडु एंड तेलंगाना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में है लार्ज स्टेट के ग्रुप में। उसके बाद लार्ज स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस अमंग द 19 लार्ज स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना हैव रैंक्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद बिहार जो है लास्ट है 19th रैंक पे, उसके बाद यूपी 18th रैंक पे और उनसे थोड़ा सा ऊपर 17th रैंक पे मध्य प्रदेश है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें जिसमें 8 स्मॉल स्टेट्स काउंट होती है, तो त्रिपुरा हैज रिकॉर्डेड द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, फॉलोड बाय सिक्किम एंड गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और दिल्ली का सबसे लास्ट पोजीशन है। दिस इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की इंक्रीमेंट किसने किया हेल्थ इंडेक्स में, तो राजस्थान सबसे नंबर 1 है, उसके बाद उत्तराखंड और उड़ीसा है। अब एक स्पीयर फिशिंग, व्हाट इज स्पीयर फिशिंग? स्पीयर फिशिंग का वैसे दिस इज नॉट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू साइबर हैकिंग्स। रिसेंट इवैक्यूएशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस यील्डेड एविडेंस ऑफ प्री मौर्यन पीरियड के कुछ एविडेंस मिले हैं। ये जस्ट याद रख लेना, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड फोर्ट दिल्ली में रिसेंटली न्यू इवैक्यूएशन एट द पुराना किला, जिसको पुराना किला आपने दिल्ली विजिट किया होगा तो आपने देखा भी होगा, पुराना किला साइट्स इन दिल्ली हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्री मौर्यन पीरियड। द पर्पज ऑफ ऑनगोइंग इवैक्यूएशन एट द पुराना किला इज टू एस्टेब्लिश द कंप्लीट हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ द साइट। अब वहां पे खुदाई का काम क्यों किया जा रहा है? वो इसके लिए किया जा रहा है कि इस साइट की क्रोनोलॉजी क्या, स्टार्ट से लेके अभी हमारे पास ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। एट प्रेजेंट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज? हम किस पोजीशन पे हैं? अभी इंडिया सेकंड पोजीशन पे है क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। In the fiscal year 2022, India produced 133.596 metric tons of crude steel. With this, India has currently become the second largest crude steel producing country in the world. In 2018, India had left Japan behind that in terms of crude steel production. China still leads the नंबर 1 पोजीशन पे स्टील प्रोडक्शन में, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में चाइना है और अभी नंबर 2 पे इंडिया है। इससे पहले जापान था, हम थर्ड प्लेस पे थे, तो जापान को रिप्लेस करके इंडिया भी सेकंड पोजीशन पे है। Which of the following statement is or correct in the context of recently discussed route of development project? ये आप इसको ये याद रख लेना कि रूट ऑफ डेवलपमेंट किस कंट्री या किस एरिया से रिलेटेड है। ये इराक से है, इराक का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये रूट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रिसेंटली इराक ने 17 बिलियन प्रोजेक्ट, जिसको रोड ऑफ डेवलपमेंट या रूट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से है, इसका मोटिव बिहाइंड इसके क्या है कि यूरोप और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको कंट्री का नाम याद रखने की जरूरत है। अब वो कहां से कैसे होगा? द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट यूरोप, वेस्ट एशिया एंड एशिया इन द ऑयल रिच साउदर्न पार्ट ऑफ इराक, जो ग्रैंड फो पोर्ट के नाम से जानते हैं। दिस पोर्ट कनेक्ट्स टू द टर्किश बॉर्डर।
ये एक पोर्ट कहाँ पे, टर्किश बॉर्डर इराक के बीच में आता है। बिसाइड दिस द प्रोपोज्ड डेवलपमेंट स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एडजेसेंट टू द पोर्ट, उसके साथ साथ कुछ स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट का भी प्लान है। कैप्टागोन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये आप याद रख लीजिए कि ये कैप्टागोन कुछ न्यूज में चल रहा था, ये क्या है कैप्टागोन। यूज सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैप्टागोन अभी न्यूज में था, वो किस चीज से रिलेटेड है, किस टाइप की ड्रग्स है। कैप्टागोन इज अ कॉम्प्लेक्स एम्फीमाइंस टाइप ऑफ ड्रग्स है। कैप्टागोन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एम्फीमाइन टाइप ड्रग्स नोन फॉर देयर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पे इफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है। द क्लासिफिकेशन आउटलाइन द पोटेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सबस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ स्मगलिंग हाउ, इस सबस्टेंस की स्मगलिंग अभी ज़्यादा बढ़ गई है या प्रोडक्शन बढ़ गया है, खास करके सीरिया कंट्री में। सीरिया लोकेटेड इन द वेस्ट एशिया हैज emerged द मेजर सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैप्टागोन। दिस रीजन इज आल्सो फोकल पॉइंट फॉर illicit trafficking एक्टिविटीज, फैसिलिटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिए कि एक ड्रग है ये, जो सीरिया में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है। Who has been awarded the गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, ये आप जरूर याद रखें। गीता प्रेस गोरखपुर में, जो कि भगवत गीता आपके घर में होगी तो वहीं से पब्लिश होती है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब ये अवार्ड देता कौन है, अब ये देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर announced that Gandhi Peace Prize for the year 2021 will be awarded to Geeta Press Gorakhpur. The prestigious award recognizes the Geeta Press extraordinary contribution to social, economic, and political changes through non-violent and other Gandhian methods, established by the government in 1995 as a tribute to ideals of Mahatma Gandhi. The Gandhi Peace Prize is awarded to various individuals and organizations for their outstanding efforts. Now next question is, this is related to Food Outlook Report. Which organization has recently Food Outlook Report? अगर आप देखें तो फूड से रिलेटेड कौन पब्लिश करता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO recently released the latest food outlook report revealing the important trends and concerns regarding the food imports. The report focuses on the projected decline in the food imports by vulnerable countries, highlighting the impact of purchasing power and overall global food import bill. ओके यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि फूड आउटलुक रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, ये पब्लिश की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट जस्ट ये क्वेश्चन सिर्फ सुनने का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एट विच प्लेस वाज द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ये पुणे में हुई थी। पुणे, द सिटी ऑफ पुणे रिसेंटली होस्टेड ए 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस on fundamental literacy and numeracy, which served as the precursors event to much awaited G20 fourth education working group. हमें अभी नाम याद रखने की जरूरत है, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पुणे में। अब एक क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट्समैन CA विच मेडल, CA भवानी देवी इनका पूरा नाम है, जो कि इंडिया की पहली फेंसिंग गेम खेलने वाली प्लेयर है, इंडियन फेंसर, जिनको ब्रोंज मेडल जीता है, जिन्होंने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में, CA भवानी देवी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। सबसे पहली तो बात है जेंडर गैप, आप ये रैंक जरूर याद रखें, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और आपके essay पेपर में भी हेल्प करेगा और PT एग्जामिनेशन में एज ए फैक्ट काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, क्वेश्चन नंबर 2 इंडिया का रैंक क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें कौन से कंपोनेंट काउंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि किस कंट्री ने रैंक 1 अचीव किया है। ओके, तो इसके बारे में ये वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, एक तो ये देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रैंक को पब्लिश करती है। इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू द जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया का जो रैंक है 2023 के लिए वो है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये
8 प्लेस हमारा इम्प्रूव हुआ है। 2022 में अगर देखा जाए तो ये 135 रैंक था। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमारी किस फील्ड में हुई है? 60 इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल जेंडर गैप, जो हमने रिड्यूस किया है। इम्प्रूवमेंट्स नीड एम्पावरिंग द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में अभी भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये देखा जाए, आइसलैंड कंट्री ने इसमें सबसे टॉप किया है और ये लगातार पिछले 14 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। वैन द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड, आप पब्लिक सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये डे याद रहना चाहिए और इस डे का थीम क्या है वो याद रहना चाहिए। तो 23rd जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे बाय अडोप्टिंग द रेजोल्यूशन 52 ऑफ दिसंबर 2002 से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और दिस डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड सो दैट यंगर जनरेशन कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फर्दर एनकरेज देम टू मेक ए करियर इन द पब्लिक सेक्टर। ओके, 23rd जून इज नेशनल पब्लिक सर्विस डे। अभी एक नेक्स्ट कंट्री का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है जिसने फर्स्ट टाइम गे मैरिज को लीगलाइज किया है। ये कंट्री पहले यूएसएसआर का पार्ट होता था। इस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स सोवियत कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लॉ लीगलाइजिंग गे मैरिजेज? गे मैरिज को लीगलाइज करने वाला यूएसएसआर का पार्ट कौन सा कंट्री? एस्टोनिया ने ये लॉ लीगलाइज किया है गे मैरिज को। इन ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी, एंड एस्टोनियन पार्लियामेंट हैज पास्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लॉ लीगलाइजिंग गे मैरिजेज, मेकिंग इट द फर्स्ट एक्स सोवियत कंट्री टू डू सो। The progressive steps reflect the country's commitment to recognize the protecting the rights of the citizen. Okay, now आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमें कुछ डेस्टिनेशंस रामायण सर्किट से रिलेटेड दिए गए हैं जिनको हमें मैच करना है। एक है सिरपुर एंड चित्रकूट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, नंदीग्राम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, जगदलपुर कौन से स्टेट में, और भद्राचलम कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अभी तो हमें ये समझना है कि रामायण सर्किट के अंदर एक ही है, रामायण सर्किट इज वन ऑफ द 15 थीम बेस्ड सर्किट आइडेंटिफाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक सर्किट है ये, जो कि रेलवे से कनेक्ट करके बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। अब लॉर्ड राम से रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशन, उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशन उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें 15 डेस्टिनेशंस हैं। इसमें अयोध्या, श्रृंगवेरपुरम एंड चित्रकूट ये तीनों यूपी में लोकेटेड है। सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा ये बिहार में लोकेटेड है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नंदीग्राम वेस्ट बंगाल में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, भद्राचलम तेलंगाना में, रामेश्वरम काफ़ी फेमस प्लेस है तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटका में, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसके साथ ही दोस्तों आज हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे पहले भी 25 क्वेश्चन के सेट में 2 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। अभी आपके पास अगर टाइम कम है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप ये 20 मिनट का वीडियो सुन सकते हैं। इससे आपकी रिटेंशन काफ़ी बढ़ेगी और आप ये कभी भी चलते हुए, खाना खाते हुए, कभी भी आप इसको सुन सकते हो, सो दैट इट विल हेल्प टू सेव योर टाइम, इट विल हेल्प टू रिटेन योर आंसर्स, इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर preparation, it will boost your confidence so that you can perform well in your examination. All the best. Only one request, kindly subscribe to channel and share with others also. Thank you very much.